जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई काम मना करते वक्त आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं? चाहे इसमें बॉस का दिया हुआ वो एक्स्ट्रा काम हो जिसके लिए आपको अपनी नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, किसी दोस्त की कोई ऐसी बात जिससे आप सहमत नहीं हैं, या परिवार का कोई ऐसा फैसला जो आपकी मानसिक शांति छीन रहा है। आप अंदर से चीख रहे होते हैं, नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं तो बड़ी अजीब सी दबी हुई आवाज में निकलता है, हाँ जी, बिल्कुल, मैं कर दूंगा। अगर आपके साथ ऐसा अक्सर होता है तो आप अकेले नहीं हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं पीपल प्लीजिंग माइंडसेट, यानी सबको खुश रखने की बीमारी। ऊपर से देखने पर ऐसे लोग बहुत नेक, हेल्पफुल और अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन इस अच्छाई की ओट में एक बहुत गहरा दर्द छुपा होता है। जब आप दुनिया में सबको हाँ कह रहे होते हैं, तो असल में आप हर बार खुद को ना बोल रहे होते हैं। आज रात हम इस मुखौटे को उतारेंगे। हम समझेंगे कि सबको खुश रखने का यह डर कहाँ से आता है, और कैसे आप बिना बदतमीज बने बहुत ही गरिमा के साथ ना कहना सीख सकते हैं। चलिए, आज थोड़ा खुद के हक में खड़े होते हैं। यह बीमारी रातों रात पैदा नहीं होती। इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन में छुपी होती हैं। हम में से बहुत से लोगों को बचपन से एक ही सीख दी गई है। एक अच्छा बच्चा वो होता है जो बड़ों की हर बात माने, जो कभी बहस न करे, जो कभी गुस्सा न दिखाए। जब हम कोई जिद छोड़ देते थे या अपनी इच्छा मार देते थे, तो हमें समझदार होने का तगमा मिलता था। जाने अनजाने हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बात सीख गया, अगर मुझे प्यार और सम्मान चाहिए तो मुझे अपनी इच्छाओं को मारना होगा। अगर मैंने अपनी बात रखी तो लोग मुझसे दूर चले जाएंगे। बड़े होकर यही डर्रा एक डर बन जाता है, द फियर ऑफ रिजेक्शन। हम इसलिए सबको हाँ नहीं करते कि हम बहुत दयालु हैं। हम इसलिए हाँ करते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हमने मना कर दिया तो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। क्या वो हमसे नाराज हो जाएगा? क्या वो हमें नापसंद करने लगेगा? लेकिन सबको खुश रखने की इस जिद में आप जो कीमत चुका रहे हैं, क्या आपने कभी उसका हिसाब लगाया है? एक बहुत पुरानी कहावत है, डोंट बर्न योर सेल्फ टू कीप अदर्स वार्म। दूसरों को गर्मी देने के लिए खुद को आग मत लगाओ। जब आप अपनी अक्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां सिर्फ इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि आप ना नहीं कह पाएंगे, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक कड़वाहट, एक गुस्सा पनपने लगता है। आप उस इंसान से भी नफरत करने लगते हैं जिसने आपसे काम मांगा, और खुद से भी नफरत करने लगते हैं कि आप मना क्यों नहीं कर पाए। और सबसे कड़वा सच पता है क्या है? जो लोग सबको खुश रखना चाहते हैं, अंत में वो किसी को खुश नहीं रख पाते, क्योंकि जब आप अंदर से थके हुए और चिड़चिड़े होंगे तो आपकी वो हाँ भी खोखली हो जाएगी। लोग आपकी अच्छाई का सम्मान करना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह तो अवेलेबल ही है, इसे जब चाहो इस्तेमाल कर लो। तो फिर इस जाल से बाहर कैसे निकलें? ना कहना एक कला है, और इसके लिए आपको चिल्लाने या रूड होने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही शालीनता से अपनी सीमाएं तय कर सकते हैं। इसके लिए इन 3 प्रैक्टिकल तरीकों को याद रखिए। पहला, द पॉज बटन। तुरंत जवाब मत दीजिए। जब भी कोई आपसे कोई ऐसी मांग करे जिसके लिए आप निश्चित नहीं हैं, तो तुरंत हाँ मत कहिए। खुद को थोड़ा समय दीजिए। सामने वाले से कहिए, मैं अपना स्केड्यूल देखकर आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यह छोटा सा गैप आपके डर को शांत करता है और आपको सोचने का मौका देता है। दूसरा, क्लियर बट पोलाइट। साफ मगर विनम्र। जब आप मना करें तो झूठे बहाने मत बनाइए। सीधे और सम्मानजनक तरीके से कहिए, मैं आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन इस वक्त मेरे पास पहले से ही काफी काम है, इसलिए मैं इसे समय नहीं दे पाऊंगा। बिना किसी गिल्ट के अपनी बात को बिना खींचे साफ कहिए। और तीसरा, अंडरस्टैंड दैट नो इज ए कंप्लीट सेंटेंस।
आपको हर बार मना करने के बाद 50 सफाइयां देने की जरूरत नहीं है कि आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ, आपका समय, आपका अपना है। शुरुआत में जब आप ना कहना शुरू करेंगे तो आपको एक अजीब सा गिल्ट महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वो आपकी ना का भी सम्मान करेंगे। और जो लोग सिर्फ आपके काम से प्यार करते थे, वो दूर चले जाएंगे। और यकीन मानिए, उनका दूर जाना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून होगा। अपने इस दायरे को थोड़ा सुरक्षित कीजिए। खुद को थोड़ी सांस लेने की जगह दीजिए। आज रात के लिए इतना ही। बिना किसी बोझ के आराम से सोइए। गुड नाइट। थैंक यू।